हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 7 मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 10 दैट इज परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो हम देख रहे हैं एमसीक्यूएस। तो इसके पहले के वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। एक्स परसेंट ऑफ ₹75 इज ₹9। तो हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो क्या दिया है, x परसेंट ऑफ ₹75 इक्वल टू है ₹9। x परसेंट मीन्स क्या होता है, x अपॉन 100। तो x अपॉन 100 मल्टीप्लाई 75 इज इक्वल टू हो गया 9। नाउ सी दिस टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय 25। 25 3 जा, 25 4 जा। सो यहाँ पे क्या रह गया है, x अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। अब 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, उसको आरएचएस में ट्रांसपोज करो। Therefore we will get here x upon 4 is equal to 9 by 3, that is equal to आ गया 3। और यहाँ डिवीजन में इसको आरएचएस में ट्रांसपोज करेंगे। Therefore we will get here x is equal to 3 multiply 4, that is equal to 12। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ये इज करेक्ट आंसर। तो अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं 12% ऑफ अ नंबर एक्सीड 8% ऑफ द नंबर बाय 20। तो क्वेश्चन को पहले हमें समझना है यहाँ पे। तो 12% ऑफ अ नंबर, 1% का 12 नंबर, एक मान लो कि एक नंबर x है, अब इसका 12%, इस नंबर का जो 12% है वो, इन दोनों का जो आंसर आता है वो एक्सीड 8% ऑफ द नंबर बाय 20। उसी नंबर के 8% में अगर 20 ऐड करो तो हमें ये वाला आंसर मिलेगा पहले का। मतलब 12% ऑफ अ नंबर, इसका जो आंसर आएगा वो उसी नंबर के 8% में 20 मिलाएंगे तो इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, मान लेते कि एक नंबर x है, सो लेट अ नंबर बी x। आपको यहाँ एमसीक्यूज में स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखना है, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। एक नंबर x ली, अब इसका 12% कितना होता है, तो 12% ऑफ x इज इक्वल टू 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई x। देखो दिस टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, तो 4 3 जा और 4 25 जा। सो वी गेट हियर 3x अपॉन 25। ठीक है, अब x उसी नंबर का है, x का 8% निकालो। सो 8% ऑफ x इज इक्वल टू 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई x। 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा, 4 25 जा। सो वी गेट हियर 2x अपॉन 25। अब कंडीशन क्या है कि ये जो 12% आया ये यानी 3x अपॉन 25 दैट विल बी इक्वल टू ये जो 8% आया है यानी 2x अपॉन 25, इसमें मिलाने पड़ते हैं 20, तब जाकर दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि x के टर्म हम एलएचएस में रखेंगे। तो 2x अपॉन 25 को एलएचएस में ट्रांसपोज करो। सो वी गेट हियर 3x अपॉन 25 माइनस 2x अपॉन 25 इज इक्वल टू इधर रह गया 20। 3x माइनस 2x हो गया 1x, मीन्स सिर्फ रह गया x अपॉन 25 इज इक्वल टू 20। 25 को आरएचएस में ट्रांसपोज करो, तो देयरफॉर वी विल गेट हियर x इज इक्वल टू 20 इंटू 25 दैट इज इक्वल टू हो गया 500। तो वो जो नंबर है वो रहेगी 500। सो विच ऑप्शन, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ अ वॉल क्लॉक बाय 8% इट बिकम्स ₹115। तो एक वॉल क्लॉक की वैल्यू 8% से कम करने के बाद वैल्यू हो जाती है ₹115। तो हमें ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करनी है। अब मान लेते हैं कि लेट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ क्लॉक, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ क्लॉक बी ₹x। तो क्लॉक की ओरिजिनल वैल्यू x रुपीज है। अब इसका 8% रिड्यूस करना है, तो 8% कितना होता है वो पहले फाइंड करेंगे। सो 8%, देयरफॉर 8% ऑफ x इज इक्वल टू 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई x, दैट इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा, 4 25 जा। सो आंसर आ गया 2x अपॉन 25। तो ओरिजिनल क्लॉक में से 2x अपॉन 25 को हमें माइनस करना पड़ेगा, तो वैल्यू कितनी हो जाती है 115। तो ये इक्वेशन बनेगा, देयरफॉर x माइनस 2x अपॉन 25 इज इक्वल टू हो गया 115। तो इसको कैलकुलेट करो, 25 इंटू x, 25x माइनस 2x अपॉन 25 इज इक्वल टू 115। 25x माइनस 2x हो गया 23x, so we get here 23x upon 25 equal to 115।
Therefore, अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 25 को RHS में ट्रांसपोज कर दो। Therefore, we get here 23x is equal to 115 multiply 25। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट मत करो क्योंकि 115 23 से डिविजिबल है, तो 23 को RHS में ट्रांसपोज कर देंगे। Therefore, we will get here x is equal to 115 into 25 upon 23। 23 1 जा 23 5 जा, so we get here 5 into 25 that is equal to रुपीज हो गया 125। तो ये वॉल है उसकी ओरिजिनल जो प्राइस है वो हो जाएगी 125। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन ये इज करेक्ट आंसर। We will see question number 8. In an examination, it is required to get 33% to pass. A student get 140 marks and fails by 25 marks. The maximum marks are. अब देखो एक एग्जाम में कितने मार्क्स के एग्जाम है हमें पता नहीं, मान लो कि x मार्क्स है टोटल मार्क्स, इस टोटल मार्क्स x का 33% चाहिए स्टूडेंट को पास होने के लिए। अब स्टूडेंट को कितनी मिले, स्टूडेंट को मार्क्स मिले 140, उसको अगर 25 मार्क्स और मिल जाते तो वो पास हो जाता है, यानी 140 में आप 25 ऐड कर दो तो सो वी गेट हियर 165। तो पासिंग मार्क्स 165 है, यानी x का 33% हो जाएगा 165। तो इसको हमें यहाँ पे इस तरह से समझना है, तो इससे हमें टोटल मार्क्स की समझ में आएगा। तो कैसे, लेट हम सपोज करते हैं लेट मैक्सिमम मार्क्स आर x, ठीक है, और पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे, फिर पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू 140 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू हो गया 165। देयरफॉर 33% ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा 165, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, देयरफॉर 33 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 165। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 33 अपॉन 100 को RHS में ट्रांसपोज करो। देयरफॉर वी विल गेट हियर x इज इक्वल टू 165 डिवाइडेड बाय 33 अपॉन 100। यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में था, उधर गया तो डिवीजन में जाएगा। अब देखो फ्रैक्शन से डिवाइड करना मीन्स इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, सो वी गेट हियर 165 मल्टीप्लाई 33 अपॉन 100 का रेसिप्रोकल होता है 100 अपॉन 33, ठीक है। अब देखो 33 से 165 डिविजिबल होते क्या, तो 3 5 जा 15, तो 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 33 मल्टीप्लाई 5, 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16 हो जाते हैं, तो 33 1 जा 33 5 जा। अब 5 इंटू 100 करो दैट इज इक्वल टू 500, तो मैक्सिमम मार्क्स है 500। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।